डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल्स टू 3:7 फाइंड एक्स। और ये फिगर दे रखा है, ये एक्स है, ये 3 पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ये x और ये y और ये हो गया z। ठीक है, ये जो है x और z ये अल्टरनेटिव एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये y और z की बात कर रहे हैं, y और z इसमें रेशियो हमें निकालना है x है, यानी हमें y और z की वैल्यू निकालनी होगी। जो z की वैल्यू आ जाएगी वही जो है x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखिए आप, अब y और z इनका रेशियो है, y और z का रेशियो है 3:7। अब इसमें देखो, मान लीजिए y इक्वल्स टू 3x, x ना मानकर m मान लेते हैं हम, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ पर x है तो 3m मान लेते हैं, राइट। और z इक्वल्स टू 7m। ये इन दोनों को, एक को y इक्वल टू 3m मान लेते हैं और एक को मान लेते हैं z इक्वल टू 7। अब देखें, z इक्वल टू 7m माना है। अब z और x इक्वल होंगे, x इक्वल्स टू z, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सेम ट्रांसवर्सल लाइन की एंगल, इसलिए x की वैल्यू भी 7m हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा, ये देखो x और y दोनों का सम, x प्लस y इक्वल्स टू होगा 180। ठीक है, यानी ये सेम लाइन पे है, सेम साइड है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये सेम साइड है दोनों, यानी को इंटीरियर एंगल्स x और y। सेम साइड, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है, इसलिए इनका सम 180 होता है। तो x की वैल्यू हमने कितनी रखी है, 7m, y की कितनी है 3m, इक्वल्स टू क्या होगा 180। दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 10m इक्वल्स टू 180। m इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 10, काट दो, 18 डिग्री आ गया। हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए थी, तो ये हो जाएगा 7m, यानी 7 मल्टीप्लाई 18, तो आंसर इज 126 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया फाइंड x है, हमें चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो ये आ गई x की वैल्यू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड क्वेश्चन को आप देख लें, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। तो क्वेश्चन में जाके देखें, क्या ए बी पैरेलल सी डी है, ये ए बी है और ये पैरेलल सी डी है। ये देखिए आप, ये दोनों पैरेलल हैं। ई एफ यानी ये परपेंडिकुलर है सी डी के, नहीं ये 90 डिग्री है। और जी ई डी यानी ये पूरा,
ये GED जो है वो है 126 डिग्री। हमें फाइंड करने हैं एंगल AGE, AGE यानी ये वाला, एंगल GEF, GEF यानी ये वाला। ठीक है, पहला ये हमारी प्रॉब्लम, दूसरी ये प्रॉब्लम है, और FGE ये वाला। ये तीन एंगल्स हमें फाइंड करने, AGE, GEF, FGE, राइट। अब सॉल्यूशन करेंगे हम। ये दे रखा है GD इक्वल टू 126 डिग्री, AB इक्वल्स टू CD, EF परपेंडिकुलर है CD पर, यानी ये 90 डिग्री है। क्लियर। हमें पहले क्या निकालना है, AGE यानी ये वाला, बस ये वाला देखो आप, ये और ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल हो रहे हैं, यानी एंगल AGE इक्वल्स टू एंगल GED। ये हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल AGE इक्वल्स टू, अब GED कितना है, तो GED है 126 डिग्री। तो एक तो फाइंड हो गया कि AGE 126 डिग्री के इक्वल होता है, हो गया। दूसरा क्या है, GEF। तो देखें GEF यानी ये वाला, देखो ये वाला जो एंगल था ये दो चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, FED और GEF, ये दोनों एंगल्स मिलके बना रहे हैं GED 126। तो ये 90 है, तो ये आराम से निकाला जा सकता है कि नहीं, है ना। तो आप देखें, ये मान लीजिए ये एंगल 1 है और ये मान लीजिए एंगल 2 है, यानी सीधी बात है, अगर हम ऐसे लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, एंगल GED, यानी GED दो एंगल से मिलकर बना है, एंगल 1 और एंगल 2। यानी सीधी सी बात, एंगल 1 हम किसको मान रहे हैं, GEF को, एंगल 2 किसको मान रहे हैं, FED को। दोनों से मिलकर बनता है GED। ये क्लियर है। अब GEF हमें फाइंड करना है। FED जो है वो है 90 डिग्री, और ये हो गया GED यानी 126 डिग्री। तो एंगल GEF इक्वल्स टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी एंगल GEF इक्वल्स टू, अब इसमें से इसको माइनस कर दिए तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। एक चीज और आ गई, है ना। अब देखें अगला क्वेश्चन, हमें FGE निकालना है, FGE। देखें FG और E यानी ये वाला, FGE यानी ये। अब देखो ये दोनों एंगल मिलके क्या हो रहे हैं, लीनियर पेयर। मान लीजिए इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको हम 4 मान लेते हैं, ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे कि नहीं। तो देखें 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180, यानी ये हो गए लीनियर पेयर। अब एंगल 3 को हम क्या पढ़ेंगे, AGE, एंगल AGE, और 4 को FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, AGE हमने क्या निकाला, 126 डिग्री। FG हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो FGE इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री।
यानी 54 डिग्री। तो ये आंसर्स आ गए। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।